देखिए, बंदरा प्रखंड का जो हाल है, इसमें नई नई वीडियो साहिबाई है। इनका क्रियाकलाप बिल्कुल ही संदेहास्पद है। जिस विशेष बैठक की बात आप कर रहे हैं, उस बैठक में हम बिल्कुल आश्वस्त हैं कि सोनी चौधरी जो हमारे प्रखंड की प्रमुख रह चुकी हैं, फिलहाल उनका अभी सरकार गिरा हुआ है, वो सदन में 2 बैठक से, ये तो विशेष बैठक था, इससे पहले भी वो दोनों दिन नजर नहीं आई है। 29/7/2024 को विशेष बैठक बुलाई गई थी पंचायत समिति की। हम लोग विशेष आमंत्रण में गए थे। हम लोग जिला परिषद के सदस्य हैं। प्रखंड में विशेष बुलावा पर ही हम लोग जाते हैं। हम लोग को भी बुलावा था, इसलिए हम लोग भी गए थे। उनका कुर्सी जो था प्रमुख का लगा हुआ था, लेकिन कहीं वो बैठक में हमको नहीं देखी। और अध्यक्षता जब नहीं वो प्रमुख महोदया थी, तभी वो प्रमुख की अध्यक्षता में बैठक को आगे की कार्रवाई की गई। कुछ लोग अनुपस्थित थे, जिसमें सोनी चौधरी जो पूर्व में प्रमुख थी, वो उपस्थित जो है सभा में नहीं थी। पंचायत समिति में 17 जो हम लोग हैं, उसमें लगभग 15 उपस्थित थे, 2 नहीं थे। सोनी देवी और समृता देवी बीमारी के कारण नहीं आई, और 15 हम लोग उपस्थित थे। कि सोनी देवी को बुला के वीडियो साहब अपना साइन करवा लिए हैं, वही गलत है। ऐसा है तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। बैठक तो पारित हुआ, ठीक है। उसमें सदन में 15 पंचायत समिति हम सदस्य उपलब्ध थे और मुखिया गण लोग उसमें मौजूद थे, ठीक है। और उसमें पारित तो हो गया, लेकिन हमें बगल से पता चला कि जो इसमें रजिस्टर क्लोज नहीं किया गया है, और बाद में अपने आवास पे कहने के बाद और सदस्य सिग्नेचर कराया गया, तो इसलिए हमने 6 प्रति की मांग की है, आवेदन किया। 5 रोज 4 रोज 10 रोज पहले उप प्रमुख का लेटर वीडियो मैम के द्वारा जो वीडियो मैम के पास जो गया, तो 25/7 का डेट मारे, ठीक है। और वीडियो साहब का यह देख लीजिए, तो मेरे पास है 26/7 को रिसीव किया गया है, और 29 को डेट निकल गया। मुखिया थे, पंचायत समिति सदस्य भी थे, सब थे, लेकिन सोनी चौधरी नहीं थी। नहीं, उसमें तो हम लोग नहीं देखे, उनको नहीं आए। जो निवर्तमान प्रमुख है, हाँ, नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, और भी हो सकता है आप आगे या पीछे बैठे हो, आगे पीछे नहीं नहीं, पूरे देखे हुए क्रियल है जो सोनी चौधरी, उसमें नहीं आए हुए। 29 तारीख को प्रखंड में विशेष बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में हमें भी आमंत्रित किया गया था, और हम टाइम से वहां गए थे। एकदम बैठक चालू होने से पहले हम वहां गए थे। तो उसमें सारे सदस्य उपलब्ध थे, कुछ सदस्य उपलब्ध ना भी थे, कुछ मुखियागण भी नहीं थे। और अगर वह प्रमुख हैं तो वो अगर आते तो वह प्रमुख के अपने जहाँ कुर्सी होती है वहां बैठते, वहां उनको मैंने नहीं देखा, और ना ही उस सदन में हमें वह कहीं नजर पड़े। इसलिए कि एक प्रमुख की जो कुर्सी होती है वह गरिमामयी कुर्सी होती है, और अभी वह प्रमुख से हटे नहीं है, तो उनको अपने पद पे, अपने जहाँ उनका स्थान है वहां विराजमान होना चाहिए था, वहां वो नहीं थे। जैसा कि आरोप लगाया कि मैंने उसको आवाज पे बुला करके साइन कराया है, तो ये पूरी तरीके से जो है गलत आरोप है। पहला तो ये कि हमारे आवास पर कोई भी जनप्रतिनिधि आते नहीं है, ये और ये पंजी में देखना पड़ेगा, क्योंकि जो साइन कराया गया है वो हमारे कार्यालय कर्मी द्वारा कराया गया है। तो पंजी को देखने के बाद इसकी पुष्टि की जाएगी। लेटर मुझे आज प्राप्त हुआ है, छाया प्रति इसकी उपलब्ध करवा दी जाएगी। पंजी क्योंकि ये कुछ है नहीं, सारे जनप्रतिनिधि जितनी भी समिति है या फिर जो भी उपस्थित सदस्य है, अगर चाहे तो वो पंजी देख सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं। ये आरोप बिल्कुल गलत है। बैठक की जो शुरुआत हुई थी, और यहाँ पर जो कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं वो एज ए संचालन पदाधिकारी होते हैं, और वो प्रमुख या पूर्व प्रमुख जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं इनके। तो अध्यक्ष की अनुमति से ही बैठक की शुरुआत होती है, और उनकी अनुमति से ही बैठक की समाप्ति होती है। मैंने उनकी अनुमति से ही बैठक की शुरुआत की, और उनके अनुमति के बाद ही बैठक की समाप्ति की। और उसके बाद हमारे जितने पदाधिकारी थे उनसे उन लोगों ने अनौपचारिक बात भी की, और अनौपचारिक बात के बाद भी अध्यक्ष के अनुमति के बाद ही हम सभी वहां से उठे थे। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी मेरे पास है। अगर उन लोग को
जिनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है, तो सीसीटीवी फुटेज से भी उनको दिखाया जा सकता है। और सर्वप्रथम तो मैं इसे शुरू से बताना चाहूंगी कि जो अविश्वास प्रस्ताव लगा था, यहाँ पे प्रशिक्षु प्रखंड विकास पदाधिकारी किरण कुमारी यहाँ पे मौजूद थी और वो स्वतंत्र प्रभार में थी। तो उनके रीजन में ही अविश्वास प्रस्ताव लगा, उनके रीजन में ही जो भी प्रक्रिया होती है अविश्वास प्रस्ताव की, सारी प्रक्रिया उनके कार्यकाल के दौरान ही की गई। जैसा कि एक फॉर्मेट होता है जिसमें लिखना होता है प्रमुख पे अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया, क्या कारण है उसका उल्लेख करते हुए वो भेजा जाता है डीपीआरओ सर के पास, उनके बाद वो डीएम सर के पास जाता है, उसके बाद वो विभाग को जाता है। तो यहाँ पर जो उस टाइम में वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी थी किरण कुमारी, उनके द्वारा उस फॉर्म में गलती किया गया कि उन्होंने कारण का उल्लेख नहीं किया और मैं यहीं पर उपस्थित थी, मैंने फाइल देखा था और उसको मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर गलती की है, इसको कृपया सुधार लीजिए ताकि जो है आगे आपको दिक्कत नहीं हो। हमारे बड़ा बाबू भी वहां पे थे, उन्होंने अन्य प्रखंड का हवाला किया कि मैडम हम अन्य प्रखंड में भी वहां पे थे और वहां पे भी इसी तरीके से हमने ये प्रक्रिया की। तो जो उस टाइम में वर्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी थी, उन्होंने मेरे बातों को शायद इग्नोर किया और बड़ा बाबू की बातों को ज्यादा महत्व दिया। तो वो चूंकि स्वतंत्र थी उस टाइम में, स्वतंत्र प्रभार में थी, तो मेरा काम सिर्फ उनको सुझाव देना था कि कहाँ पे आप गलत है, कहाँ पे आप सही है। बातों को मानना या ना मानना उसके अपने स्वविवेक पे निर्भर करता है। तो उन्होंने वो कार्य किया, तो इसके लिए मैं कहीं भी जिम्मेदार नहीं। आयोग से जो पटना में है, वहां से जो है इस बिंदु पे ये इस बिंदु पे जो आपत्ति जताई कि ये चीज गलत है, पूरी वहां से वो रिटर्न आया था। इस टाइम में भी वही प्रभार में थी, उसी टाइम में इनसे पूछा गया था। तो उस टाइम में इनके द्वारा जो भी लिखित में दिया गया था वो दिया गया और इसमें जो निर्णय लेने का अधिकार डीएम सर को दिया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया जो हुई थी उन्हीं के टाइम में हुई थी, क्योंकि वो 3 महीने के कार्यकाल में थी। तो ये 3 महीने में सारी प्रक्रिया हुई और वर्तमान में ये मामला जो है अब सचिवालय स्तर पे चल रहा है। तो इसमें हमारी अब कोई भी भूमिका नहीं है कि हम अपने स्तर से पहल करें। हालांकि बार बार इस विषय में हमारी बात जो है जिला पंचायती राज महोदय से होती रहती है और उनके द्वारा बस यही बताया जाता है कि ये प्रक्रिया जो है वो निर्वाचन आयोग में या हमारे जो पंचायती राज विभाग है वहां चल रही है, वहां से जैसा भी आदेश आएगा हम लोग उनको फॉलो करेंगे।